पूरा। तो आज जो मैं अपने चैनल पे एक गंभीर मुद्दा लेके आया हूँ, जो आने वाले टाइम पे हम सब पे लागू होगा और उसमें बहुत सारी परेशानी आएगी। जैसे आपको मालूम है कि पहले हमारे जम्मू कश्मीर में 370 जब दफ़ा लगी हुई थी, जब उसको हटाया तो हम लोग सब लोग गवर्नमेंट के साथ थे। तभी लोग कहते हैं कभी कभी कि भाई जैसे हमारी अभी बीजेपी सरकार है तो उसके जो ऑपोजिशन में होते हैं वो बंदे स्ट्रांग होने चाहिए ताकि वो हर मुद्दे को काट सकें। अभी आपको मालूम है जैसे इलेक्शन से पहले ने बोला था कि पहले तो उन्होंने मीटर लगवाए, इलेक्ट्रिक मीटर। अब वो मीटर भी लगाते हैं अपने मतलब कि हमारे गेट के अंदर नहीं। हमारा मीटर है पर वो किसी के खंभे पे लगा है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमें कुछ नहीं पता कि भाई कितना बिल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। सीधा हमारे ऑनलाइन मैसेज आ जाता है कि आपका इतना बिल हो गया है। और किसी के घर में 4-4 एसी लगे हैं तो उनका बिल 1000 रुपये आ रहा है, किसी के घर में सिर्फ एक एसी लगा है और उसका बिल 4000 रुपये आ रहा है। तो इस पे कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। हाँ, अगर कोई आदमी वहाँ जाके चिल्लाता है, मीडिया बुलाता है, तो तब जाके इसको बोलते हैं अच्छा हम चेक करते हैं, चेक करके फिर उसको थोड़ा कटौती दे देते हैं बिल में। बट ऐसा क्यों? आप ऐसी गलती होती है, अगर आप सारा सिस्टम कंप्यूटराइज चल रहा है और मीटर पे आपको इतना भरोसा है, तभी आपने अपने हमारे घर के अंदर वाले पुराने मीटर उखाड़ के फिर नए मीटर लगाए। तो चलो ठीक है, लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट किया कि चलो बिजली का बिल तो भरना चाहिए। जैसे पूरे स्टेटों में भर रहा है तो हमारे स्टेटों में भरना चाहिए। लेकिन अब जो नया कानून लेके आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने इसको प्रीपेड करना है। प्रीपेड का मीन्स आप समझ सकते हो कि जैसे हमारा फ़ोन है, तो फ़ोन में अभी कोई नेता ये भाषण दे देगा कि आप एक 20-30 हज़ार का फ़ोन खरीद सकते हो तो क्या बिजली का बिल नहीं भर सकते। तो उसी मिनिस्टर को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई फ़ोन से अगर हमारा एक दिन बैलेंस ख़त्म हो जाता है या हमारा फ़ोन ख़राब होता है तो हम उसका एक दिन निकाल लेते हैं, किसी का फ़ोन मांग के भी हम बात कर लेते हैं। पर बिजली हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजली का जब आविष्कार ही इसलिए हुआ कि हमारे घर में रोशनी रहे। और उसके बाद लोगों को हमें क्या, हमारे पुराने दादा परदादा को भी आदत है कि भाई लाइट होनी चाहिए घर में। तो आज उस लाइट के लिए हमें तरसना पड़ेगा अगर ये प्रीपेड सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि हमारे अब जो जो तो चलो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनका पास 2 नंबर का पैसा, जो रेस्टोरेंट होटल चला रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको आप 1 लाख का बिल पकड़ा दोगे तो बोलेंगे कोई बात नहीं, भर देंगे, हमें तो बिजनेस करना है। बट हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, लेबर लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? आज मेरे घर में भी चलो मेरे पापा एक्स सर्विस मैन है तो हम लोग 4-5 हज़ार का बिल भर रहे हैं। पर आने वाले टाइम में अगर खुदा ना खास्ता हमको कुछ हो जाए तो मेरी अगर 15-20 हज़ार की नौकरी है तो मैं 4 हज़ार रुपये दे दूंगा बिजली का बिल, 5 हज़ार दे दूंगा मैं अपने स्कूल के बच्चों की फ़ीस, बाकी आपका पानी का बिल, ये वो। तो हम क्या सेविंग करेंगे? एक मिडिल क्लास आदमी क्या सेविंग करेगा? और दूसरी बात मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप मतलब हमारा पैसा लूट के हमें ही देते हो। इतने आपके चालान करते हैं, वहाँ उसका पैसा हमारे पास जाता है, प्लस आप जीएसटी पीएसटी पता नहीं क्या क्या हम पे टैक्स लगाते हो, रोड टैक्स लगाते हो, ये लगाते हो। वो सब लोग भी हम लोग भरते हैं। पर इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमें कुछ उल्टा आप लोगों से फैसिलिटी मिलनी चाहिए। या तो एक ऐसा सिस्टम कर दो कि भाई मिडिल क्लास या हाई क्लास या लेबर क्लास, उनको उस हिसाब से बिल बनने चाहिए। ये नहीं कि आपने सबको मर्ज़ी से कंप्यूटराइज़ बिल निकाला, ये लाखों रुपए बिल आ गया, ये हज़ारों बिल आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे जम्मू वालों को अभी इस चीज़ पे अभी बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बात नहीं करोगे तो आपके घर में प्रीपेड मीटर लग जाएगा। फिर आपके घर में भी पहले आप बिल भरोगे तो तब आपके घर में लाइट आएगी। और जो आदमी इसको इसके साथ जोड़ता है ना कि भाई अब आप फ़ोन चलाते हो, फ़ोन का बिल तो आप भर लेते हो या फ़ोन तो आप चला लेते हो, तो भैया फ़ोन और इसमें बड़ा फ़र्क है। क्योंकि फ़ोन हमारी ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन बिजली चली जाएगी, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारा आगे कैरियर कैसे चलेगा? तो इस बात पे बात करनी चाहिए। बाकी मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, मैं क्यों किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता। अगर मैं गवर्नमेंट पे ब्लेम करूँगा कल को मेरे पे एक्शन हो जाएगी। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को थोड़ा सोचिए। प्रीपेड करना कोई हल नहीं है। अगर प्रीपेड करना है तो फिर हमें लाइट चाहिए 24 घंटे। अभी रात को हमारे घर में पूरी रात लाइट नहीं थी, 24 घंटे, तो बिल तो हम भर रहे हैं ना। या तो फिर ऐसा करो कि भाई मीटर हमारे हाथ में दे दो, जितनी देर लाइट चल रही है उतनी देर हम देख रहे हैं, बिल भरेंगे। अगर हम घर से बाहर भी कहीं जाते हैं तो हम उसको बंद करके जाएंगे, पूरा मीटर ही बंद करके जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने सारी पावर अपने हाथ में रख ली हैं, जिसका जो मर्जी आएगा हम उसको बिल भेज देंगे। तो चाहे वो जेकेपीडी है, जो उसका डिपार्टमेंट है बिजली का, चाहे वो किसी से भी बात करें, लेकिन इसका हल निकाले कि प्रीपेड जम्मू कश्मीर में नहीं चाहिए। आप जो बिल भर रहे हैं, बिल तो भर ही रहे हैं। चलो किसी का 10 हज़ार आता है, नहीं पैसे मतलब 5 हज़ार देता है, उसका आप
कनेक्शन चला देती हो। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार पैसा नहीं भी होते लेबर क्लास के पास। बाकी ज़्यादा बात हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसे बात कही मुद्दा कि प्रीपेड जो हमारा सिस्टम आ रहा है बिजली का, वो जम्मू कश्मीर में नहीं आना चाहिए। जय डुग्गर जय डोगरा।